Hello guys, welcome to Focus, the artist talk. So today we have question number 1 from RMO 1991 and our question is let P be an interior point of a triangle ABC and AP, BP, CP meet the sides BC, CA, AB in DEF respectively. Then we have to show that AP by PD equal to F by FB plus AE by EC. ओके, तो चलो देखते हैं कैसा है ये। आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसका एक इंटीरियर पॉइंट है P। तो आप एक ट्रायंगल को अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC। ओके, और इसके एक इंटीरियर पॉइंट को हमने नोट किया कि यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट है P। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि AP, BP, CP ये साइड्स को मिट करता है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे ज्वाइन कर लो, ये AP जो है इधर जाके मिलता है, ये BP इधर जाके मिलता है, और ठीक ऐसे ही ये CP जो है इधर आके ऐसे मिलता है। ओके, तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आप नोट कर लो, ये आपका D है, ये E है और ये F है। ठीक है, यहाँ पे ये P है। हमें अब इसके थ्रू करना क्या है कि इस वाले कंडीशन को प्रूव करना है। तो देखो काफ़ी सिंपल लग रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एरिया फाइंड आउट करने का ट्राई करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, तो ये इक्वल टू आप क्या लिखोगे 1/2 इंटू, अगर आप AF को बेस मानते हो, इसको बेस मानते हो तो C वर्टेक्स से उस पर कहीं ना कहीं अल्टीट्यूड लाना पड़ेगा, और वो अल्टीट्यूड इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको H मान लो, और वही अल्टीट्यूड इस C वर्टेक्स से इस BF साइड पे भी आएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC ये भी आपका क्या आने वाला है 1/2 इंटू BF इंटू H। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आप इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपको बचेगा दैट इज़ AF बाई BF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। इसे बिग ब्रैकेट में हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। ठीक है, अच्छा यही बेस जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFP। ओके, और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFP। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसा लिखा। आपको समझ में आना चाहिए कि इस दोनों ट्रायंगल के लिए भी तो बेस यही है ना, तो अगर P वर्टेक्स से अगर हम अल्टीट्यूड पुट करें तो वो भी तो सेम ही होगा, तो ये दोनों रेशियो आपस में सेम है। अच्छा, रेशियो और प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा कि A/B इक्वल टू C/D, अगर ऐसा कुछ है तो A प्लस C अपॉन B प्लस D इक्वल टू A माइनस C अपॉन B माइनस D, ऐसा तो होता ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इस दोनों रेशियो के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ से आप फिर से आप नेक्स्ट टर्म में क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFP अपॉन यह आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFP। अच्छा, फिगर पे आप करो फोकस, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC माइनस AFP, तो AFC से AFP को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा APC मिलेगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख लो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, ये कुछ ऐसा मिलेगा अपॉन, और BFC से BFP को अगर आप माइनस करते हो, BFC से BFP को माइनस करते हो तो ये आपको मिलता है BPC। ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ये किसके बराबर हुआ, तो AF अपॉन BF, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 पे आते हैं। तो सिमिलरली हम दूसरी तरफ भी ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे इसके बारे में भी लिख सकते हो कि AE बाई EC ये क्या हो जाएगा AE बाई EC दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे APC था तो ये हो जाएगा APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, उसके लिए भी BPC ही होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे वाले से, इस पूरे ट्रायंगल से BCE वाले ट्रायंगल से अगर आप PEC वाले एरिया को निकालते हो तो BPC ही बचेगा। तो इस दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर तो सेम ही आ रहा है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब इस दोनों को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 आप ऐड करो तो देखो क्या आता है AF बाई BF प्लस AE बाई
ई सी इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है, यानी ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा इस दोनों को ही तो हमें दिखाना है कि ये दोनों जो है किसके इक्वल है, ए पी बाई पी डी की इक्वल है, यानी ये वाला जो टर्म है ये ए पी बाई पी डी की इक्वल होना चाहिए। तो अब हम ए पी बाई पी डी पे फोकस करते हैं। ए पी बाई पी डी इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, तो आप फोकस करो यहाँ पे ए पी बाई पी डी में। ए पी कौन से ट्रायंगल का बेस है, तो ए पी जो है वो ए बी पी ट्रायंगल का बेस है, और ठीक यहाँ पे भी ए सी पी ट्रायंगल का बेस है। ठीक वैसे ही पी डी पे अगर आप फोकस करोगे तो पी डी जो है बी पी डी ट्रायंगल का बेस है और सी पी डी ट्रायंगल का बेस है। तो आप यहाँ से ए पी बाई पी डी आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ए पी बाई पी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी। ठीक है, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी। ठीक वैसे ही ए सी पी और सी पी डी, ए सी पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, ये कुछ ऐसा निकला। अच्छा यहाँ भी आप रेशियो वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए बी पी प्लस ए सी पी अपॉन, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी, ये हमने कुछ ऐसा लिख दिया। अच्छा ये दोनों एरिया आपस में ऐड होकर, ये दोनों एरिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया ऐड होकर बी पी सी नहीं बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, और यही तो हमें दिखाना था। देखो ये सेम टू सेम किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज ए पी बाई पी डी इक्वल टू ए एफ बाई एफ बी प्लस ए ई बाई ए सी। हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।